हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 12 चैप्टर नंबर 7 मैथमेटिक्स इंटीग्रल्स में आगे बढ़ते हैं। हम इंट्रोडक्शन कर रहे थे एक्सरसाइज 7.4 का, और इस वीडियो में बच्चों हम आपको बताएंगे कौन सा टाइप। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.4 के पहले जो आपको टाइप दिया है पेज नंबर 310 में, टाइप 8 टू फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द टाइप dx बाय रूट ओवर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, जो कि कौन से टॉपिक के अंडर में आता है, इंटीग्रल ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस। ओके, इसके पहले टाइप 7 के हमने आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल कराए थे बच्चों, और उसमें आपने देखा प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन में आए क्वेश्चन भी हमने आपको कराए। तो आगे बढ़ते हैं इस सिलसिले में हम, बट उससे पहले जो बच्चे नए आए हैं जाइए कमेंट सेक्शन में, कमेंट बच्चों पिन किया हुआ है, पिन कमेंट को चेक करिए, तो वहाँ पर आपको इंटीग्रल चैप्टर का लिंक मिल जाएगा, वहाँ क्लिक करिए, पार्ट 1 से चीज़ें आपके मोबाइल में खुल के आ जाएंगी, पूरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। ओके, और भी चैप्टर्स अगर आपको कोई पढ़ने हैं तो उसके भी लिंक वहाँ कमेंट सेक्शन में दिए हुए हैं बच्चों। और पुराने बच्चे को तो पता ही है कि हमको आज टाइप 8 स्टार्ट करना है एनसीईआरटी 7.4 से पहले, जो हमारे एग्जाम्पल्स में या हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बट इसको स्टार्ट करने से पहले इसके पहले का जो पार्ट आया था, कौन सा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ओके बच्चों, तो ये वाले टाइप पे आपको कमांड होना चाहिए, बिकॉज इसी पे बेस करता है ये वाला टाइप। ठीक है, तो इंटीग्रल से एक तरीके से आसान हो जा रहा है, आप देख रहे हो। अगर आपको पुराने टॉपिक आते हैं तो नए वाले टॉपिक ईजिली बन जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखिए क्या करना होता है, ऐसा आपको टाइप मिलेगा, कैसा, 1/√ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी कि लास्ट टाइम हमने देखा था 1/ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो 1 में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। इस बार 1 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूले कौन से हम यूज़ करेंगे, ये 3 फॉर्मूले आपको बार बार यूज़ करने पड़ेंगे, तो एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए। 1/√x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रल होता है log ऑफ mod ऑफ x प्लस √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। आप किसी बुक में देखोगे ये ऐसा भी लिखा हुआ है 1/√a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, क्योंकि जो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है वही a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान करने, साथ साथ मैंने आपको याद भी करवाया था। 1/√x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या होता है, log ऑफ mod ऑफ x प्लस √x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यानी कि देखो सेम मैच कर रहा है रिजल्ट, कुछ नहीं करना है, बस x प्लस जो यहाँ है वही कॉपी कर देंगे, x प्लस जो यहाँ है जो वही कॉपी कर देंगे। ठीक है, और एक ये फॉर्मूला बताया था आपको, इंटीग्रल ऑफ 1/a स्क्वायर माइनस √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये क्या होता है, यहाँ पर साइन इनवर्स x/a होता है, साइन इनवर्स के आगे 1/a मत कर देना। ठीक है, तो साइन इनवर्स x/a होता है केवल, वो तो उसमें होता है 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाले में 1/a tan इनवर्स x/a। ठीक है, चलो अब यहाँ पर भी बच्चों हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ही इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो बिना कोई एल्गोरिथम बताए हुए आइए मैं आपको सीधे क्वेश्चन पे ले चलता हूँ, क्वेश्चन से ही हम लोग चीज़ें समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 9 का पार्ट 3 देखिए, विच इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 311। ओके, तो इस पार्ट 3 को बच्चों हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। सपोज ये आइए नाउ आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में, सबसे पहले आप यहाँ एक ब्रैकेट लगा लो। ठीक है, अब क्या करना है, हमने आपको बताया था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए, तो यहाँ से आप 5 कॉमन ले लीजिए। तो जब आप यहाँ से 5 कॉमन लोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो 5 यहाँ से कॉमन हो गया, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, और माइनस देखो यहाँ 5 तो था नहीं, तो 5 आपने कॉमन लिया, तो क्या हो जाएगा, 5 से आपको डिवाइड लगाना होगा, तो ये हो जाएगा 2/5x। करेक्ट, ये हमने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। अब यहाँ पर क्या करें, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर बात ये है कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू, और ये एक ब्रैकेट में एक क्वांटिटी लिखी, तो यहाँ पर टोटल 2 क्वांटिटीज़ हैं, क्या क्या, एक तो 5 और फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है 5 इंटू, देखो ऐसे भी आप इंटू भी लगा लो तो आपको समझ में आ जाएगा, 5 इंटू, और ये ब्रैकेट में क्या लगा हुआ है x स्क्वायर माइनस 2/5x लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम लोगों ने पढ़ा है क्या, 1/√a इंटू b अगर होता है बच्चों, तो इसको हम लोग 1/√a इंटू √b ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, 1/इंटीग्रल ऑफ, आप इसको 1/ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, dx अपॉन लिख दो या 1/ लिख दो। ठीक है, तो 1/, अब ध्यान दो, स्क्वायर रूट ऑफ a की जगह क्या है 5 इंटू b की जगह ये पूरा है, तो स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू b क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b, और b की जगह ये पूरा है। ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस 2/5x ऐसा हो गया। ठीक है, अब यहाँ इंटू लगाओ, आप चाहे ना लगाओ, डॉट लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डॉट का मतलब इंटू होता है। अब देखिए बच्चों, ये ऊपर 1 लिखा हुआ है, तो आप इसको 1 × 1 करके, और 1/√5 एक कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रल के बाहर आप ले आओगे। लास्ट वीडियो बच्चों देखना होना बहुत ज़रूरत है आपको, उसी पे ये सारी चीज़ें बेस कर रही हैं। ठीक है, चलो
तो ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू, अब देखो 1/√5 बाहर आ जाएगा, तो 1/√5 बाहर आ गया और इंटीग्रेशन हो गया किसका, 1/√, के अंदर क्या हो गया आपके पास हो गया x² माइनस 2/5x, ऐसा हो गया। ठीक है, अब इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर करो। ठीक है, 1/√5 से अब आपको कोई मतलब नहीं है, वो तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, कोई टेंशन नहीं है उसका। तो i इज इक्वल्स टू 1/√5 और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में मैंने आपको क्या बताया था, x का जो कोफिशिएंट होगा क्या है यहाँ -2.5, तो -2.5 का स्क्वायर करेंगे तो +2.5 का स्क्वायर के इक्वल होगा वो। ठीक है, मैंने आपको बताया कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में आपको x का कोफिशिएंट का साइन नहीं देखना है, बस x का कोफिशिएंट लो, उसका हाफ करो, उसका स्क्वायर ऐड करो, उसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करो। तो x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ -2/5 है, तो इसका अगर आप हाफ करोगे, हाफ करने का मतलब है 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 से 2 अगर आपको कैंसिल करना हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आ गया -1/5। अब इसका स्क्वायर करो। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, -1/5 का स्क्वायर बोलो और चाहे 1/5 का स्क्वायर बोलो, बात क्या है, सेम है। ठीक है, तो 1/5 का स्क्वायर ऐड करोगे और सब्ट्रैक्ट करोगे, तो आपने क्या किया है यहाँ पर, देखो ये x² और -2/5x लिखा था, हमने क्या किया है, x के कोफिशिएंट का हाफ करके उसका स्क्वायर ऐड करेंगे, यानी कि 1/5 को का स्क्वायर ऐड करेंगे और 1/5 का जो स्क्वायर है उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, और यहाँ dx लिखना आप नहीं भूलेंगे। ओके, बात समझ में आ गई। अब ध्यान से चेक करिए, यहाँ आप एक कर्ली ब्रेसेस लगा लिया करिए अब। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक बच्चों, यहाँ से यहाँ तक आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा। ये देखिए x का कोफिशिएंट कैसा है, नेगेटिव, यानी कि a - b का होल स्क्वायर बनेगा ये। तो i इज इक्वल्स टू 1/√5। ओके, इंटीग्रल ऑफ 1/√, के अंदर अब ध्यान दो a - b का होल स्क्वायर, a की जगह x और b की जगह 1/5, तो a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये -1/5 का स्क्वायर तो लिखा ही हुआ है, इसको आप ऐसे ही लिखे रहने दो। ठीक है, अब ये हो गया आपके पास i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ, सॉरी इंटीग्रल के बाहर क्या है, 1/√5 है ना, तो ये 1/√5 को हम ऐसे ही लिख देते हैं। अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, यहाँ पर आपका पास फॉर्मूला कौन सा बन रहा है, 1/√x² - a² टाइप का, तो ये वाला फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, फिर भी जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए लेट कर लेंगे हम लोग क्या, x - 1/5 को हम लोग t अज्यूम कर लेंगे। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में 1/5 का होगा 0 और t का होगा क्या, dt/dx, dx इधर आएगा, dx × 1 dx, तो dx इज इक्वल्स टू dt हो जाएगा। इस तरीके से इधर का आप कॉपी कर लीजिए, करिए, कर लिया, चलो अब देखो इस तरीके से जो हमारा i है, यानी कि जो हम इंटीग्रेशन फाइंड कर रहे हैं बच्चों, वो कैसा बन जाएगा, वो बन जाएगा हमारा, देखिए i इज इक्वल्स टू 1/√5 और इंटीग्रेशन ऑफ 1/√, के अंदर ध्यान दें x - 1/5 को आपने t रखा था, यहाँ x - 1/5 का स्क्वायर है, यानी कि t का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया t का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर और dx इज इक्वल्स टू dt, तो dx की जगह हम लोग क्या रखा करेंगे, dt। अब ध्यान से चेक करिए इतने पोर्शन को, देखो 1/√5 तो कांस्टेंट है, उससे आपको कोई टेंशन होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, आप इसका अगर इंटीग्रेशन करोगे तो 1/√5 इंटू दिस, ये वैल्यू, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 1/x² - a² टाइप का है। a की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 1/5 है, तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस √x² - a², x की जगह क्या है हम लोग के पास t, यानी कि t प्लस और √t² - x² - a² है ना वहाँ, ये वाला फॉर्म देखो। ठीक है, तो यहाँ पे t² - a² और a² की जगह, a की जगह 1/5, तो a² क्या हो जाएगा, 1/5 का स्क्वायर और प्लस c, तो ऐसा कुछ आ गया आपके पास। ठीक है, अगर इसको आपको थोड़ा सा और स्टूडेंट सिंप्लीफाई करना है तो आप कर सकते हो। ओके, ठीक है, तो करते हैं इसको सिंप्लीफाई। t की वैल्यू क्या रखी है आपने, t की वैल्यू रखी है आपने x - 1/5, तो t की जगह x - 1/5 हम लोग पुट करेंगे और देखते हैं क्या आंसर हम लोग का आता है। ठीक है, तो देखिए 1/√5 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ t की जगह x - 1/5, तो x - 1/5 और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ क्या, स्क्वायर रूट ऑफ t² - 1/5 का स्क्वायर, व्हाट इज t²। तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, t का अगर हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है, देखो t का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि x - 1/5 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x - 1/5 का स्क्वायर और -1/5 का स्क्वायर। ठीक है, ये ऐसा आपके पास कुछ
हो गया। बस हमने t की वैल्यू x माइनस 1/5 रख दी है यहाँ पर। अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो कैसे देखिए सिंप्लीफाई करेंगे, आप भी बना सकते हो, बहुत इजी। अगर लास्ट वीडियो की प्रैक्टिस आपने करी है तो ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू 1/√5 और इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ सॉरी इंटीग्रेशन क्यों होगा, अब तो हो गया ना इंटीग्रेशन, 1/√5 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1/5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ। अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पर आप इसको चाहो तो एक्सपैंड कर सकते हो, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर से, ठीक है। उसका कारण है, देखो जरा इसको अगर आप एक्सपैंड करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो a स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए इंटू बी यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू 1/5 और प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब 1/5 का स्क्वायर, ठीक है। चेक करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और फिर क्या है आगे माइनस 1/5 का स्क्वायर, तो माइनस 1/5 का स्क्वायर। अब देखो माइनस 1/5 का स्क्वायर क्या होता है 1/25, तो 1/25 नेगेटिव और 1/25 यहाँ पॉजिटिव, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में क्या था, c था 2x इंटू 1/5, इसको आप 2/5 इंटू एक्स भी लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा 1/√5 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1/5 और प्लस स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 2/5x, ये 2 इंटू 1 2/5, तो 2/5 इंटू एक्स, ओके, और प्लस c। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, आप अपनी बुक से मैच कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे अगर हम चाहते तो और भी तिकड़मबाजी कर सकते थे, मतलब यहाँ एलसीएम लेते, ठीक है, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 5 आता, फिर इसका एलसीएम लेते, तो बहुत लंबा वो खिंच जाता, इसीलिए एनसीईआरटी में भी यहीं छोड़ दिया गया है। ये भी आपको फुल मार्क्स देगा, ठीक है, मतलब समझो अगर हम यहाँ एलसीएम लेते तो नीचे कांस्टेंट आता, फिर log m/n लगाते, फिर log m/n log m माइनस log n होता, तो जो log n आता वो एक कांस्टेंट होता, वहाँ 1/√5 मल्टीप्लाई करता। ऐसा क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, ठीक है। फिर वो एक कांस्टेंट होता, उसको हम c1 बोलते, ठीक है, फिर c1 और ये c एक नया कांस्टेंट आ जाता, बट अभी हमने यहीं पे छोड़ दिया, बस हमको तरीका सीखना है। अगर कभी प्रूफ करने के लिए आया, सामने आंसर दिया हो, तो वहाँ से हम मैच कराने की कोशिश करेंगे, ओके। इसको आप अभी कर लीजिए। और स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 8 एनसीईआरटी का पार्ट 2, ठीक है, इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसको हमने i के इक्वल अज्यूम कर लिया, ठीक है, फिर यहाँ हमने ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट ज़रूर लगा लिया करिए, स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वांटिटी होती है वहाँ ब्रैकेट ज़रूर लगा लिया करिए, ठीक है, इससे आपको थोड़ा सा फील आएगा और चीज़ें गलत नहीं होंगी, ठीक है। तो dx अपॉन, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान दें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है -1 है, लेकिन हमने आपको बताया था एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा +1 होना चाहिए, तो यहाँ से -1 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो -1 या माइनस का साइन आप कॉमन ले लो, आप कुछ भी बोल सकते हो, आपने माइनस का साइन चलो कॉमन ले लिया, ठीक है। तो देखिए एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा तो इसको मैं पहले लिख दूंगा, और 2x नेगेटिव हो जाएगा तो इसको मैं बाद में लिख दूंगा, ठीक है। ऐसा हो गया। अब यहाँ कंप्लीटिंग द स्क्वायर आप करिए, ठीक। तो i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहाँ -1 है, तो हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट स्टेप में 1/√1 -1 लिख देंगे। भैया √1 क्या होता है, आयोटा होता है ना, ये तो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी आ जाएगी, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी में आपको थोड़ी ना आंसर देना है, तो आप अभी इस -1 को या इस माइनस को अभी आप ऐसे ही बाहर रहने दीजिए। अभी हम देखते हैं इसका क्या करना है। यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर करिए, ठीक है। तो dx अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर माइनस, अब देखो यहाँ पर क्या है, देखो एक्स स्क्वायर है फिर -2x है, कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को। अब देखो x का कोफिशिएंट क्या है -2, तो -2 का हाफ करो, तो -2 का अगर हाफ करोगे तो 1 आएगा, मतलब -1 आएगा, और -1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही तो होता है, यानी कि 1 का स्क्वायर ही तो होता है, तो 1 का स्क्वायर ऐड कर दो, 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 1 स्क्वायर आपने ऐड किया और 1 स्क्वायर आपने सब्ट्रैक्ट किया, 1 ऐड किया 1 सब्ट्रैक्ट किया, ये भी बोल सकते हो आप। तो i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dx स्क्वायर रूट के अंदर माइनस ऑफ, अब ध्यान दें यहाँ से यहाँ तक तो बच्चों फॉर्मूला बन गया किसका, आप इसको ऐसे कर्ली ब्रेसेस लगा लो, ठीक, चलो ऐसे कर लो, ठीक। ये हो गया फॉर्मूला किसका, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a की जगह x और b की जगह 1, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया ये, लेकिन ध्यान दें ये कर्ली ब्रेसेस लगा हुआ है, तो यहाँ आपको कर्ली ब्रेसेस लगाना है, ठीक है। फिर क्या हो गया -1 का स्क्वायर, ठीक है, ऐसा हो गया। 1 का स्क्वायर 1 होता है हमको पता है, ठीक है। चलो इसको अभी 1 लिख लेते हैं, बाद में 1 का स्क्वायर फिर से लिख लेंगे, ठीक। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये माइनस का साइन बाहर है, अब इस माइनस के साइन को अगर आप अंदर भेजोगे तो ये 1 अभी नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव हो जाएगा। और ये वाला जो ब्रैकेट है बच्चों x - 1 का होल स्क्वायर, ये पूरी जो क्वांटिटी है इसके आगे भी कैसा लगा हुआ है पॉजिटिव, यहाँ पे चेक करो कोई साइन नहीं तो प्लस मानेंगे ना, और जब ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो
माइनस प्लस क्या कर देगा इस ब्रैकेट को माइनस, यानी कि अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dx और स्क्वायर रूट के अंदर, अब देखिए इस माइनस को वापस अंदर भेजिए तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, यानी कि 1 को आप लोग पहले लिख सकते हो और फिर माइनस का ये पूरा ब्रैकेट, ये अंदर का साइन मत चेंज कर देना, x माइनस वाला ये प्लस मत कर देना, ये पूरी ब्रैकेट एक क्वांटिटी भाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर कुछ तो होगा ना, और जो भी होगा वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, ठीक है, क्योंकि किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है तो उसके आगे अगर मल्टीप्लाई करोगे माइनस से तो वो नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि इस ब्रैकेट के आगे आपको माइनस लगा देना है। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर जो ये क्वांटिटी थी ये नेगेटिव हो गई, तो ऐसा कुछ आपके पास हो गया। अब आपने क्या किया है, जो 1 आया है 1 को आपने फिर से 1 का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब x माइनस 1 को आप टी पुट कर दीजिए, तो x माइनस 1 को अगर आप टी पुट करोगे, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपका x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और 1 का हो जाता है 0, t का dt बाई dx, तो dx इधर आ जाएगा dx इंटू 1 dx, तो dx इज इक्वल्स टू व्हाट dt, तो i इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ dx की जगह आपने क्या लिख दिया, आपने dt लिख दिया और डिवाइडेड बाय रूट ओवर, देखो 1 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर ही है, ऐसे ही रहने दो, x माइनस 1 की जगह आपने t रखा है तो यहाँ पे t का स्क्वायर हो जाएगा। अब फॉर्मूला कौन सा लग रहा है ध्यान से चेक कर लीजिए, आपका फॉर्मूला ये वाला लग रहा है, ठीक है, थर्ड वाला, 1 रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या होता है साइन इनवर्स x बाय a, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स x की जगह हम लोग के पास t है, बिकॉज हम इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो साइन इनवर्स t अपॉन a, t अपॉन और a की जगह क्या आ जाएगा 1, तो साइन इनवर्स t अपॉन a और प्लस t अपॉन a का मतलब 1, t अपॉन 1 प्लस c, तो साइन इनवर्स t अपॉन 1 t होता है, यानी कि साइन इनवर्स t और प्लस c। और नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, जब फाइनल आंसर देंगे तो i इज इक्वल्स टू, ध्यान दें स्टूडेंट्स, t के टर्म्स में आंसर नहीं देना है, t की वैल्यू क्या x माइनस 1 है, तो हम लोग आंसर देंगे साइन इनवर्स ऑफ व्हाट, t की जगह x माइनस 1 रखेंगे प्लस c। ओके, तो दिस इज योर आंसर, ठीक है, आप NCERT से चेक कर लीजिए, यही आंसर आ रहा होगा। ओके, कर लीजिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन देखिए 1 अपॉन इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन रूट ओवर 9 प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है साइन इनवर्स ऑफ x माइनस 4 अपॉन 5 प्लस c। सभी बच्चे वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करिए, मैं तो सॉल्व करूंगा ही, ठीक है, वीडियो पॉज करके ट्राई कर लीजिए, करिए और आंसर मैच करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि हो गया है, देखते हैं कितनी तैयारी हो रही है आपकी एग्जाम की। चलिए अब मैं करता हूँ, ठीक है, तो i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, अब देखिए एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है यहाँ -1 है, तो -1 को यानी कि माइनस को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, और मैंने आपको बताया स्क्वायर रूट के अंदर जो कुछ भी उसको पहले आप ब्रैकेट में रख लो, तो माइनस कॉमन दिया आपने तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 8x पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा और 9 पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाएंगे, ठीक है। क्या करते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x तो है ही और माइनस का 9 भी हमारे पास है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x का कोफिशिएंट क्या है -8, आप 8 ही ले लो यार, क्या दिक्कत है, साइन से फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। x का कोफिशिएंट क्योंकि बाद में तो स्क्वायर करना तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो x का कोफिशिएंट -8 का आप हाफ करो, आंसर आएगा क्या -4, और -4 का आप स्क्वायर करोगे तो -4 का स्क्वायर 16 होता है, और 16 को आप 4 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, यानी कि 4 का स्क्वायर आप ऐड कर दीजिए बच्चों और 4 का स्क्वायर आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक तो फॉर्मूला बन जाएगा, अगर आप चाहें तो यहाँ एक कर्ली ब्रेसेस लगा सकते हैं, यहाँ पर dx लिखना नहीं भूलेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये तो x का कोफिशिएंट यहाँ नेगेटिव है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, यानी कि हो जाएगा i इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट ओवर, यहाँ आएगा क्या, सॉरी इस बार मैं रूट लगाना नहीं भूला, मतलब भूल गया, नहीं भूला कह रहा हूँ, ये स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ आ गया माइनस, ओके, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर बच्चों ध्यान से चेक करिएगा क्या हुआ, ये बन गया आपका x माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर, और ध्यान दें इसको अब हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, ध्यान दो, 4 का स्क्वायर 16 होता है तो ये -16 और -9, -16 -9 -25 होता है, -25 होता है, लेकिन 25 को आप लोग क्या लिखोगे, 5 का स्क्वायर लिख लोगे, ऐसे कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो अच्छा नहीं करना है तो मत करो, बाद में कर लेना। चलो अब देखो ये जो माइनस है इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो 25 पॉजिटिव हो जाएगा और ये पूरे ब्रैकेट के आगे माइनस आ जाएगा, यानी कि नेक्स्ट स्टेप में i इज इक्वल्स टू, इतना देख लो पहले, देख लो इतना, चलो i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर, ध्यान दें 25 हो जाएगा आपका पॉजिटिव और माइनस ऑफ क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस ऑफ x माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये आ गया आपके पास, ठीक। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हम लोग t पुट करेंगे, किसको, x माइनस 4 को हम लोग t पुट करेंगे, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू t डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है।
तो ऑब्वियसली x का 1 होगा, t का dt बाई dx, तो dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। dx इज इक्वल टू व्हाट, हमेशा dx इज इक्वल टू dt आ जाता है, आपने देखा है। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx की जगह आप लोगों ने dt किया और 1/√25 को आप क्या लिख सकते हो 5 का स्क्वायर और माइनस x माइनस 4 की जगह आप लोगों ने t रखा था, यानी कि t का स्क्वायर। अब 1/√a² माइनस x स्क्वायर टाइप का ये आ गया, क्या होता है साइन इनवर्स x अपॉन a, तो इसका हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a, यानी कि t अपॉन और a की जगह क्या है 5a और प्लस c, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में साइन इनवर्स ऑफ t की जगह हम लोगों ने x माइनस 4 पुट किया था, तो x माइनस 4 अपॉन 5 प्लस c, तो दिस इज योर आंसर। नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, 1/√x इंटू इन द ब्रैकेट 1 माइनस 2x, ठीक है। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 8 पार्ट 2 के सिमिलर है, अभी मैं बता रहा हूँ कैसे सिमिलर है। इसका जो आंसर आएगा 1/√2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ 4x माइनस 1 प्लस c आएगा। मैं चाहता हूँ आप खुद से करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि हो गया। इसका हिंट ये है कि x को अंदर मल्टीप्लाई कर लो आप, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके बच्चों ट्राई करें, खुद से ट्राई करें। अब मैं कराता हूँ इस क्वेश्चन को, तो देखिए i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x इंटू 1x और माइनस प्लस माइनस माइनस x इंटू 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा लीजिए, तो ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू 1/√, अब ध्यान दें देखो x स्क्वायर कोफिशिएंट -2 है, तो -2 को कॉमन ले लो, ठीक है। -2 जब आप कॉमन ले लोगे तो ये x स्क्वायर कैसा हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और जब आप -2 कॉमन लोगे तो x में आपको -2 से डिवाइड लगाना होगा। ये पॉजिटिव x था, तो इसमें अगर आपने -2 से नीचे डिवाइड लगा दिया तो माइनस आप यहाँ लिखोगे, ठीक है, और इसको x/2 लिखोगे, यानी कि आप सिंपली बोलें तो x में आपने मल्टीप्लाई किया किसका -12 का, ये ऐसा हो जाएगा। अब जिन बच्चों को डाउट है तो -2 को वापस से अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो -2 इंटू एक्स स्क्वायर -2x स्क्वायर मिलेगा, और माइनस माइनस प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वापस आपको प्लस का x मिल जाएगा। तो -2 जब आपने कॉमन लिया तो x में -2 से डिवाइड लगा दिया, या x में -1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। x में -2 से डिवाइड करने का वही मतलब है कि x में आप -1/2 से मल्टीप्लाई करो, तो बात क्या है सेम है, ठीक। इस तरीके से जब हमने x स्क्वायर का कोफिशिएंट -2 को कॉमन लिया तो x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या हो गया +1 हो गया, ठीक है। अब हमारी बात यहाँ से बन जाएगी, तो यहाँ से होगा i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/√, के अंदर ये हो जाएगा -2 और इन द ब्रैकेट ध्यान दें x स्क्वायर, ठीक है, यहाँ dx आप लिख दीजिएगा। अब देखो बच्चों x का कोफिशिएंट क्या है -12 का हाफ करो -12 का हाफ करो, मतलब x का कोफिशिएंट -12 था, x के कोफिशिएंट का हाफ करेंगे, ठीक है। अब उसका स्क्वायर करेंगे, यानी कि -1/4 का स्क्वायर करोगे तो उसको आप 1/4 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर -12x तो था ही, हमने क्या किया, हमने 1/4 का स्क्वायर ऐड किया और 1/4 का स्क्वायर क्या किया सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा लीजिए। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला बन जाएगा, x का कोफिशिएंट नेगेटिव है इसलिए a माइनस b का होल स्क्वायर बनेगा, यानी कि x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो इतना कॉपी कर लीजिए, पहले कर लीजिए, कर लिया। चलो देखो अब क्या होगा हम लोगों के पास, ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 और स्क्वायर रूट ऑफ, देखो -2 को आप ऐसे ही रहने दो, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला बन गया किसका x माइनस 1/4 का स्क्वायर, और फिर यहाँ पर -1/4 का स्क्वायर तो लिखा ही हुआ है, इसको हम लोग ऐसे ही लिखा रहने देंगे, और यहाँ आ गया dx, ठीक है। देखिए बच्चों यहाँ कन्फ्यूज़न हो रही कि क्या करें, क्योंकि अगर -2 को उठा के अंदर अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो ये यहाँ तो बात बन जाएगी कुछ ना कुछ, क्योंकि माइनस प्लस हो जाएगा, बट इस ब्रैकेट के आगे -2 आ जाएगा तो फिर से प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आपने क्या देखा है x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर मतलब x माइनस समथिंग का होल स्क्वायर होता है, तो ये आपका अकेला रहना चाहिए, इसके आगे 1 के अलावा कुछ और या -1 के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए, तो अब प्रॉब्लम हो गई। तो यहाँ क्या करेंगे, देखो i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा, देखिए ये हमने लिखा क्या स्क्वायर रूट ऑफ, अब ध्यान दो, देखो -2 को आप क्या लिख सकते हो बच्चों, -2 को आप लिख सकते हो 2 इंटू -1 लिख सकते हो कि नहीं, तो इस -2 को आपने लिखा क्या 2 इंटू -1 आपने लिख दिया, ठीक है। अब कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्या है x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर और -1/4 का स्क्वायर, ऐसा आपके पास कुछ हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से चेक करिए, देखिए ये स्क्वायर रूट जो लगा हुआ है, ठीक है, ये स्क्वायर रूट जो लगा हुआ है ये 2 पे भी लगा हुआ है -1 पे भी लगा हुआ है, ठीक है। तो आप इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हो, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है, देखो हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि भाई स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू बी इंटू सी को हम स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू सॉरी 1/स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू बी इंटू सी को 1/स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू 1/स्क्वायर रूट ऑफ b इंटू 1/स्क्वायर रूट ऑफ c भी लिख सकते हैं, ठीक है। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/√a
स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ सी। तो 1 अपॉन, ध्यान से करो, स्क्वायर रूट ऑफ ए की जगह क्या है 2, बी की जगह क्या है -1 और सी की जगह क्या है ये पूरा जो भी ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ठीक है। तो मतलब मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी इंटू सी, ठीक है भाई। स्क्वायर रूट ऑफ ए को दे दो, फिर इंटू कर दो स्क्वायर रूट ऑफ बी इंटू सी को दे दो। तो देखो ये आपका b है, -1 क्या है आपका b, और ये पूरी क्वांटिटी आपकी c है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, और ये 2 जो है वो a है, तो स्क्वायर रूट आपने 2 को अलग से दे दिया, फिर इंटू लिखा, और स्क्वायर रूट के अंदर आपने क्या किया, स्क्वायर रूट के अंदर आपने b इंटू सी कर दिया, यानी कि -1 इन द ब्रैकेट x -1/4 का होल स्क्वायर और -1/4 का स्क्वायर, और यहाँ पर हो गया आपके पास dx, ठीक है। नहीं कर सकते हैं ऐसा, बताओ, स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b इंटू सी, बिल्कुल कर सकते हैं। अब इससे क्या फ़ायदा है, तो देखिए इससे क्या फ़ायदा है, इससे ये फ़ायदा है कि नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ पर 1 को 1 इंटू 1 लिख के, और 1/√2 को आप बाहर ले सकते हो एज अ कांस्टेंट, इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा 1/√2, और इंटीग्रेशन ऑफ आपके पास हो जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, अब ध्यान दें ये -1 से अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो -1 से जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो क्वांटिटी है 1/4 का होल स्क्वायर ये नेगेटिव है, ठीक है। तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि हो जाएगा हमारे पास 1/4 का स्क्वायर, और ध्यान दें ये जो पूरा ब्रैकेट है x -1/4 का होल स्क्वायर, ये भी कैसा है, इसके आगे यहाँ पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा -1 से मल्टीप्लाई होने के बाद नेगेटिव हो जाएगा, तो इस ब्रैकेट के आगे हम लोग नेगेटिव लगा देंगे, तो यानी कि इसको हम बाद में लिखेंगे। तो -x -1/4 का व्हाट स्क्वायर, ऐसा हो गया, ठीक है। अब ये हो जाएगा i इक्वल्स टू, बोल दिया था मैंने इसको क्या कि एग्जाम्पल नंबर 8 के सिमिलर है लगा था मुझे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन इसमें हुआ, कोई बात नहीं। 1 अपॉन, अब देखो x -1/4 को आप t पुट कर दीजिए, तो dx इज इक्वल्स टू व्हाट dt आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा dx की जगह आप लोग dt लिख दोगे, और अपॉन में 1/4 का स्क्वायर, और माइनस x -1/4 की जगह t, तो ये हो गया आपका t का स्क्वायर, सही है। अच्छा, स्क्वायर रूट लगाना मत भूलना, मैं भूल गया ये स्क्वायर रूट लगाना, ठीक है। तो i इज इक्वल्स टू 1/√2 इंटू, अब देखो इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c, तो इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा इतने पोर्शन का, देखो 1/√2 तो है ही आगे मल्टीप्लाई, उसको मैंने लिख दिया। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ t अपॉन a की जगह क्या आ जाएगा 1/4, ठीक है, और प्लस c, तो 1/√2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ t की जगह आप क्या रख सकते हो, x -1/4 रख सकते हो, ठीक है। तो इस t की जगह आपने क्या रखा, x -1/4 रखा, और अपॉन में क्या है 4 है, ठीक है, प्लस c, t की जगह x -1/4 अपॉन में क्या है 1/4 है, सॉरी अपॉन में 1/4 है, ठीक, ये हो गया। अब इसको फर्दर हम लोग थोड़ा सा आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा देखते हैं। अब आंसर तो मैंने रब कर दिया गलती से, बट कोई बात नहीं, जो आंसर है वो तो आएगा ही। देखिए ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू 1/√2 साइन इनवर्स, यहाँ पे एलसीएम लो, x के नीचे आप क्या अज्यूम कर सकते हो, अरे सिंपल है यार, ये सब बच्चों का खेल है, 4 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा 4, ठीक है, ये x मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो 4x और -1, और अपॉन में क्या है 1/4। अब देखो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा प्लस c, तो 1/√2 साइन इनवर्स, ऊपर आ गया 4x -1 और नीचे 1 बचेगा, 1 का कोई मतलब नहीं है, यानी कि 4x -1 और प्लस c, तो 1/√2 साइन इनवर्स ऑफ 4x -1 प्लस c। बढ़िया क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, 1/√2x स्क्वायर प्लस 3x -2, इसका जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है 1/√2 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 3/4 प्लस √x स्क्वायर प्लस 3/2x -1, और यहाँ पर मॉड क्लोज कर दिया हमने प्लस c, ठीक है। सुनो, इसको आप देखो बच्चों खुद से ट्राई करिए, प्लीज़ खुद से ट्राई करिए, मैं तो अभी करूँगा ही, आंसर मैच करने की कोशिश करिए, ठीक है। जब तक आप खुद से नहीं करोगे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, प्लीज़ खुद से ट्राई करिए इसको। अब मैं तो सॉल्व कराने जा ही रहा हूँ, मैं तो करूँगा ही, ठीक है। i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, अब देखो यहाँ ब्रैकेट हमने लगाया, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, जब हमने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा यहाँ एक्स स्क्वायर, और प्लस यहाँ से 2 कॉमन लिया आपने, तो ये 3 में 2 से डिवाइड लगा दोगे 3/2, और माइनस यहाँ से 2 कॉमन हो गया तो -1 बचेगा, ठीक है, ऐसा हो गया। अब इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है, और उससे पहले सभी बच्चों को पता है कि आप इसको क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, देखो 1/√2 इंटू, मतलब √2 को भी दे सकते हो और इसको भी दे सकते हो, यानी कि 1/√2 इंटू रूट ऑफ व्हाट, रूट ऑफ दिस, क्योंकि 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, भाई 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू बी अगर लिखा हो तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b भी तो लिख सकते हो,
ए की जगह क्या है 2 और बी की जगह ये पूरा ब्रैकेट है, तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी, तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आप 1 के सामने 1 इंटू करके और इसको बाहर ले सकते हो, तो आई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 2, ये बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, अब ध्यान दो x का कोफिशिएंट क्या है 3/2, 3/2 का हाफ करो यानी कि 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हाफ हो जाएगा, ये हो गया 3/4, और 3/4 का स्क्वायर करके ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x, तो हमने क्या किया, हमने 3/4 का स्क्वायर ऐड किया और 3/4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया, और ध्यान दें -1 तो है ही, तो -1 को हमने ऐसे ही लिख दिया। तो ऐसा कुछ हमारे पास हो गया। अब यहाँ पे आप कर्ली ब्रेसेस लगा सकते हो ऐसे, और यहाँ से यहाँ तक आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा क्या, x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 2 और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर, ध्यान दें ये हो जाएगा x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, तो x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर और माइनस, अब ध्यान दो बच्चों, ध्यान दो, देखो -3/4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर 16, तो -9/16 तो जाएगा -9/16 और -1। ठीक है, अब इतने को आप सॉल्व कर पाते हो कि नहीं बताओ, देखो -9/16 -1 के नीचे 1 और 16 का एलसीएम क्या जाएगा 16, 1 इधर मल्टीप्लाई होगा तो -9, -16 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 16, -9 -16 -25 अपॉन 16। ओके, तो इतनी क्वांटिटी को आपने इसको सॉल्व किया तो इसकी जगह क्या आ जाएगा -25/16, तो ये हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे। i इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर और माइनस इसकी जगह क्या आ गया था 25/16। अब ध्यान दो स्टूडेंट्स, माइनस ये आप लगा रहने दो, इसकी टेंशन नहीं है। 25/16 को आप क्या लिख सकते हो 5/4 का स्क्वायर। ठीक है, तो 25/16 को 5/4 का स्क्वायर हमने लिख दिया, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। ठीक है, अब x प्लस 3/4 को आप t पुट कर दीजिए, तो dx इज इक्वल्स टू dt आ जाएगा, है ना। x प्लस 3/4 को t पुट करोगे तो dx इज इक्वल्स टू व्हाट dt हो जाएगा। और हम लोग का जो क्वेश्चन है वो कैसे चेंज होगा देखते हैं। हम लोग का जो क्वेश्चन है वो चेंज हो जाएगा, i इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 2 और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर x प्लस 3/4 की जगह आपने t रखा है, यानी कि x प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि t का स्क्वायर और माइनस 5/4 का स्क्वायर, तो 5/4 का स्क्वायर। ठीक है, और dx की जगह dt आ गया। नाउ 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप का फॉर्मूला ये वाला ये बन गया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा i इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 2 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है, तो हमारा क्या जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स की जगह टी प्लस रूट ओवर टी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर की जगह 5/4 का स्क्वायर, करेक्ट, प्लस सी। अब क्या करेंगे, अब टी की वैल्यू रखते हैं, तो आई इज इक्वल्स टू, क्योंकि आंसर हमें एक्स के फॉर्म में देना है, 1 अपॉन रूट 2 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी की जगह एक्स प्लस 3/4, तो एक्स प्लस 3/4 और प्लस ब्रैकेट लगाओ चाहे ना लगाओ क्या फ़र्क पड़ेगा यहाँ पर, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ टी का स्क्वायर मतलब x प्लस 3/4 का स्क्वायर और माइनस 5/4 का स्क्वायर, मॉड क्लोज यहाँ पर प्लस सी। ठीक है, अब उतना उधर कॉपी करिए, मैं जगह बनाता हूँ। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अब इसको हम थोड़ा सा ब्रैकेट यहाँ पे एक्सपैंड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 3/4 और प्लस स्क्वायर रूट के अंदर, ध्यान दें स्टूडेंट्स, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जब 2ab का आप करोगे तो 2 इंटू ए इंटू बी यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू 3/4 ऐसा हो जाएगा, डॉट का मतलब इंटू 2 इंटू ए इंटू बी और प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 3/4 का स्क्वायर, और 3/4 का स्क्वायर क्या होता है 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 यानी कि 9/16 माइनस 5 का स्क्वायर बच्चों 25 होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आपको सॉल्व यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है, और प्लस मॉड क्लोज और प्लस का सी, करेक्ट। अब देखो 2 1 2 और 2 2 4, तो यहाँ 3/2 इंटू एक्स बच जाएगा। ठीक है,
और करते हैं इसको सॉल्व। तो आई इतना देख लो, आप देख लो अच्छे से, देख लिया। चलो तो ये हो जाएगा 1/√2 log ऑफ मॉड ऑफ, ये हो जाएगा x प्लस 3/4 और प्लस स्क्वायर रूट के अंदर। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, डायरेक्ट का मतलब देखो ये हो जाएगा x², ठीक है, और प्लस यहाँ बचा 3/2 इंटू एक्स बचा, तो 3/2 इंटू एक्स बचा, और प्लस ध्यान दो, अब पता नहीं प्लस का आएगा कि माइनस का, इसको चेक कर लेते हैं, इसको हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं। 9/16 माइनस 25/16, इसका आंसर क्या आएगा? देखो 9/16 पॉजिटिव है, ठीक है, तो पॉजिटिव का 9/16 माइनस 25/16, इसका आंसर 16, और 16 का एलसीएम 16, और 9 - 25 क्या होता है? -16, ठीक है भाई। 9 - 25 -16 अपॉन 16, ये माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास क्या? माइनस का 1, मॉड क्लोज प्लस सी, ठीक है। तो यही आपका आंसर आ रहा था, मैच कर लीजिए। इस क्वेश्चन को देखिए, CBSE 2009 में आया हुआ था। 1 फिर से आ सकता है ऑब्वियसली, 1/√5 - 4x - 2x², ठीक है। खुद से सॉल्व करेंगे सभी बच्चे, मैं तो कराऊंगा ही, ठीक है, बट आप खुद से प्लीज़ ट्राई करिए। आंसर मैं दे रहा हूँ 1/√2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ इन द ब्रैकेट √2/7 कॉमन है किसमें? x+1 में, ठीक है, प्लस सी। तो ये इसका आंसर है। सभी बच्चे वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करें, प्लीज़ वीडियो पॉज करके ट्राई करें, ठीक है। देखो ना कि कितना आ रहा है, ऐसा थोड़ा ना बार बार छाप रहे हो आप मेरा, ठीक है। देखो कि मैच करा पा रहे हो कि नहीं आंसर, फिर भी इसलिए मैंने आपको आंसर भी दे दिया, ठीक है। देखो ना, तभी तो बोर्ड एग्जाम में कर पाओगे फटाफट, ठीक है, करके चेक करो। चलो मैं कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर होगा i = 1/, ठीक है, और √, देखो यहाँ से आप -2 कॉमन लोगे, ठीक है। तो जब आप यहाँ से -2 कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा आपके पास x² पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और ध्यान दें स्टूडेंट्स, ध्यान दें, देखो ये -4x था, ठीक है, तो -4x में आप किससे डिवाइड लगाओगे? -2 से, क्योंकि आपने -2 कॉमन लिया था, ठीक है। तो जब आप -2 से डिवाइड लगाओगे तो माइनस माइनस जाएगा, और 2 × 2 = 4 यानी कि प्लस का 2x बच जाएगा। फिर भी जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा तो वो ऐसे समझ सकते हैं कि भाई -4x को आप लोग क्या लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो 2x × -2, ऐसे लिख सकते हो। -2 बाहर चला गया तो प्लस 2x ही तो बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा क्या? प्लस 2x, और उसके बाद ध्यान से चेक करिए, 5 में आप -2 से डिवाइड करोगे तो 5/-2 हो जाएगा, यानी कि 5/-2, तो 5 पहले पॉजिटिव था, ये माइनस की वजह से यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपके पास हो जाएगा, और यहाँ पे हो गया dx। ऐसा एक क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे बच्चों, ठीक है, और जानबूझ के बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले तो एक काम कर लो, ये जो -2 है, ठीक है, इसको आप क्या लिख दो? इसको आप 2 × -1 लिख दो, ठीक। और ये जो ब्रैकेट में जो कुछ भी, इसको आप ऐसे ही रहने दो, यानी कि x² + 2x - 5/2। यहाँ पे तो हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर लेंगे अंदर, ठीक है। बट देखो ये क्या हो गया? 1/, बताया था अभी, 1/√a × b × c, तो 1/, रूट आप a को भी दे सकते हो, √bc भी आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से ध्यान चेक करो। नेक्स्ट स्टेप में 1/इंटीग्रेशन ऑफ, देखो a की जगह 2 है, b की जगह -1 है, और c की जगह ये पूरा ब्रैकेट है, तो b × c को अंदर रहने दो, यानी कि इसको और इसको अंदर रहने दो, और √2 को बाहर निकाल लो। तो √2 इंटू क्या हो जाएगा? -1 और इंटू x² और प्लस 2x और -5/2। तो ये देखिए क्या कर दिया मैंने कर दिया 1/, क्या? √a इंटू √b × c, ठीक है। और यहाँ पे हो गया हम लोग के पास dx। अब क्या करें? अब यहाँ 1 के सामने 1 मल्टीप्लाई करके 1/√2 को बाहर ले सकते हो आप। देखो आप 1/-√2 को थोड़ी ना बाहर ले लोगे, क्योंकि -√2 तो रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी हो, वो तो इमेजिनरी क्वांटिटी होगी, है ना। तो इमेजिनरी क्वांटिटी के फॉर्म में तो इंटीग्रल निकालना नहीं है हमको, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा हमारे पास, i = 1/√2 और इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट? 1/, अब ध्यान दो स्क्वायर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है? -1 इंटू, और यहाँ पे ये वाला जो ब्रैकेट है इसको अभी हम ऐसे ही लिख देते हैं, यानी कि x² और प्लस 2x - 5/2 ओके, ये ऐसे हो गया, और dx। अब क्या करें? जो x का कोफिशिएंट है 2, उसका हाफ करोगे तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर ऐड करो, 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करो, तो i = 1/√2 इंटीग्रल ऑफ 1/ स्क्वायर रूट के अंदर -1 तो ऐसे ही रहने दो, इंटू क्या हो जाएगा आपके पास? देखो x² और प्लस 2x, x का कोफिशिएंट 2, 2 का हाफ 1, 1 का स्क्वायर ऐड करा और 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करा, ठीक है। 1 का स्क्वायर ऐड और 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट, और -5/2 तो है ही, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको कंफ्यूज मत करना,
थोड़ा सा देख लीजिएगा, यहाँ पे एंड हो चुका है, ठीक है। अब i इज इक्वल्स टू 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अब ध्यान दें स्क्वायर रूट के अंदर देखिए -1 तो है ही, और यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला बन जाएगा किसका, x+1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया x+1 का होल स्क्वायर और माइनस, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स 1, देखो इसको आप सॉल्व कर लो अलग से, यानी कि -1² -5/2, -1 का स्क्वायर -1 होता है -5/2, ठीक है। एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई करेगा, यानी -2 -5/2 तो -7/2, ठीक है। तो इतना आपने सॉल्व किया, आपको मिल गया -7/2, ओके, ये हो गया। अब क्या करें, अब एक काम करते हैं यहाँ पे dx, ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं फर्दर, इतना आप कॉपी कर लीजिए। तो देखो अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, ये हो जाएगा हम लोग के पास i इज इक्वल्स टू 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 और स्क्वायर रूट के अंदर ध्यान दें प्लीज़ -1 है, तो -1 को ऐसे किया इनटू, अब देखो एक काम करते हैं ना, -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चलो। तो -1 इंटू -7/2, -1 प्लस हो जाएगा +7/2, तो +7/2 को हमने पहले लिख लिया, ठीक है। और ये जो ब्रैकेट वाली क्वांटिटी है नेगेटिव हो जाएगी, मतलब ये साइन नहीं चेंज होगा, ब्रैकेट के आगे -1 यहाँ मल्टीप्लाई करें तो माइनस कर देगा, तो -x+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसा आपके पास कुछ हो गया। अब ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू 1/√2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 या 1/√2 इंटू नहीं, मतलब ये जो भी इंटीग्रल वैल्यू आएगा उसमें 1/√2 मल्टीप्लाई करेगा, ओके। तो 1/√2 इंटीग्रल ऑफ व्हाट, स्क्वायर रूट के अंदर। अब देखो 7/2 किसका स्क्वायर है बताओ, 7/2 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 7/2 को आप लोग लिख सकते हैं क्या, आप लोग लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 7/2 का स्क्वायर, ठीक है। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर रूट को हटा देगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास, यानी कि ये हो गया आपके पास क्या, ये हो गया आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 7/2 का स्क्वायर माइनस x+1 का स्क्वायर, और dx x+1 को टी पुट करो, तो x+1 को अगर आप टी पुट करोगे तो dx इज इक्वल्स टू dt आ जाएगा, ठीक है। तो ये i इज इक्वल्स टू 1/√2 इंटीग्रल ऑफ 1/स्क्वायर रूट के अंदर a का स्क्वायर मतलब √7/2 का स्क्वायर, और माइनस यहाँ पे t का स्क्वायर हो जाएगा, और dx की जगह dt हो जाएगा, ठीक है। अब ये बन गया आपका स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस x² टाइप का, ठीक है। तो a² माइनस x² टाइप का साइन इनवर्स x/a वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करते हैं इसको आगे। तो ये हो जाएगा बच्चों, देखिए एक बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यहाँ गौर करिएगा, जो a की वैल्यू है वो क्या है, √7/2 है, ध्यान दें प्लीज़, √7/2 है, ठीक है, ओके। तो 1/a कितना हो जाएगा, 1/a कितना हो जाएगा बताओ, 1/a हो जाएगा √2/7, अरे रेसिप्रोकल कर दो यार इसको, ठीक। तो ये हो जाएगा क्या, मतलब ज़रूरत अगर पड़ी तो ऐसा करेंगे, i इज इक्वल्स टू 1/√2, ठीक। अब इसका इंटीग्रेशन 1/√a² माइनस t², साइन इनवर्स x/a, यानी कि साइन इनवर्स t/a, t की जगह तो t है, t/a की जगह क्या रख देंगे हम, √7/2, ठीक है। ऐसा कुछ हो जाएगा हमारे पास, और प्लस c, ठीक। अब ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, तो आपको पता है 1/√2 और साइन इनवर्स, देखो बात समझो, √7/2 को आप क्या लिख सकते हो, देखो मैं नेक्स्ट स्टेप में करके दिखा रहा हूँ। √7/2 को बच्चों हम लोग लिख सकते हैं क्या, हमें पता है कि √a/b होता है, ठीक। तो हमने क्या किया, √2/√7 लिख दिया। अब ये √7 ऊपर चला जाएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा 1/√2 साइन इनवर्स, और √7 जब ऊपर जाएगा तो √7 ऊपर, √2 नीचे, और इंटू टी और प्लस सी। अब नेक्स्ट स्टेप में सभी बच्चों को पता होगा क्या, कि √a/b को वापस √a/b लिख सकते हैं, मतलब √7/√2 को हम पूरे पे रूट दे सकते हैं, और इतना लफड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। सीधे आप यहाँ जब t/√7/2 तो आपको पता है कि √2 ऊपर चलेगा तो √2/√7 यानी कि √2/7 आ जाएगा। ओके कुछ गलती मैंने करी है, सॉरी, ये √7/2 है ना, तो रूट लगेगा इस पर 7 पे भी, रूट लगेगा 2 पे, √2 ऊपर जाएगा तो √2/√7 मतलब √2/7 ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। अब t की जगह आप क्या रख सकते हो बताओ, t की जगह आप क्या रख सकते हो, t की जगह आप रख सकते हो क्या, क्या रखा था t की जगह x+1, तो t की जगह आपने रख दिया क्या x+1, तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर, ठीक है। अब इसको एक करली ब्रेसेस में इसलिए ले लिया गया है कहीं कन्फ्यूज़न ना हो,
कि बात समझो ना, कहीं कन्फ्यूजन ना हो जाए कि भाई साइन इनवर्स किसका लिया गया है, तो जवाब है साइन इनवर्स इसका लिया गया है, और यही पूरी क्वांटिटी तो ऐसी आ गई है ना, ठीक है। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते तो कन्फ्यूजन हो जाता, क्या होता कन्फ्यूजन कि साइन इनवर्स केवल किसका लिया गया है, √2/7 का, ऐसा तो नहीं है, x+1 इसमें मल्टीप्लाई, किसमें साइन इनवर्स ऑफ √2/7 में मल्टीप्लाई है। ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए यहाँ आप एक करली ब्रेसेस लगा दोगे ताकि पता चले कि साइन इनवर्स इसका पूरा लिया गया, यानी कि √2/7 इंटू x+1 का लिया गया और आगे 1/√2 से मल्टीप्लाई है प्लस c। ओके, तो आ गया। नाउ स्टूडेंट्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर जो 15 है, देखिए 1/√ऑफ x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है ना। मैं आपको इसको जब एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा तब कराऊंगा। यहाँ पे मैं आपको क्यों इसको बता रहा हूँ बच्चों, क्योंकि अभी वीडियो चल रहा है। सुनो, सीबीएसई 2001 में आया था स्टूडेंट्स, ठीक है, सीबीएसई 2001 में आया था, फिर आ सकता है, ठीक है, फिर आ सकता है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो एक्सरसाइज में करूँगा, अभी नहीं करा रहा हूँ, अगर आपको ट्राई करना हो तो आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये तो मैं कराऊंगा जब एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा तब कराऊंगा, ठीक है। तो 2 बार हो जाता है ना, तो बार बार मेरा भी टाइम वेस्ट होता है, इसलिए एक्सरसाइज में इसको कराएंगे। सीबीएसई में आया था, इसलिए आपको हम जानकारी देना चाहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब इसको देखो, HW आपका होमवर्क है, HW है आपका ये, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, 1/√x² - 4x+2, इसका जो आंसर आ रहा है बच्चों, आ रहा है क्या, log ऑफ mod ऑफ x - 2 प्लस √x² - 4x+2 प्लस c, ठीक है। इसको आप अभी सॉल्व करिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि आपका आंसर आ गया भाई, ये तो अब बन जाना चाहिए आपसे, ठीक है। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x डिवाइडेड बाय √4 - e⁻2x dx, ठीक है। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो साइन इनवर्स ऑफ e⁻x/2 प्लस c है। अब ये किस टाइप के क्वेश्चन है सर, ये इस टाइप के क्वेश्चन है, इंटीग्रल्स रिड्यूसिबल टू द फॉर्म ऑफ 1/√ax² + bx + c, यानी कि आपको जो क्वेश्चन दिखेगा वो ऐसा नहीं दिखेगा, मतलब 1/ ऐसा स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं दिखेगा, बट यहाँ पर 1 की जगह कुछ दिखेगा। तो देखो e⁻x यहाँ पर दिख रहा है आपको, बट ये है इसी फॉर्म का। हम इसको क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड करके ऐसा रिड्यूस करके ऐसा लेके आएंगे, फिर जो मेथड आपको बताया था वैसे आप इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो आप लोग खुद से ट्राई करिए, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, पहले खुद से ट्राई करिएगा, फिर आप वीडियो को चलाइएगा, देखिएगा अगर जिन बच्चों का नहीं आ रहा है तो, ठीक है। अब आपका आना चाहिए बच्चों, आप इसके पहले वाला वीडियो भी प्लीज़ देखिए, या नहीं देखा है तो देखोगे तो आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा, मज़ा आएगा आपको, ठीक है। तो देखिए जरा, इसको सबसे पहले आप एक काम करिए, इंटीग्रेशन ऑफ, आप इसको लिखिए e⁻x/√, आप 4 को क्या लिख सकते हो आप 2 का स्क्वायर, और माइनस e⁻2x को आप e⁻x का स्क्वायर लिख सकते हो, मतलब e⁻x का स्क्वायर क्या होगा 2 × x 2x हो जाएगा, ठीक है। तो e⁻2x को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। अब e⁻x को आप लोग t पुट करिए, नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x होता है और t का होता है dt/dx, dx इधर आ जाएगा तो आपके पास हो जाएगा बच्चों e⁻x dx = what dt, और ऐसा करने से बात आपकी बन जाएगी, ये हो जाएगा देखो e⁻x dx की जगह आप लोग क्या लिखेंगे dt, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास dt और 1/, अरे यहाँ आगे 1 से मल्टीप्लाई कर लो ना यार, तो e⁻x dx की जगह dt और 1/, क्या स्क्वायर रूट के अंदर देखिए 2 का स्क्वायर और माइनस, देखो ध्यान दें बच्चों, e⁻x की जगह t रखोगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर e⁻x का स्क्वायर था तो यहाँ t² हो जाएगा, ठीक। अब ये बन गया 1/√ऑफ व्हाट, सीधे फॉर्मूला बन गया, देखिए a² - x², a² - x² क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ x/a, x/a का मतलब t/a, ठीक है, और प्लस c, तो ये हो गया आपके पास साइन इनवर्स ऑफ, और t की जगह हम लोग क्या रखेंगे, t की जगह हम लोग रखेंगे e⁻x, तो साइन इनवर्स ऑफ e⁻x/2। तो बच्चों का खेल है बच्चों, सब एक जैसे हैं, सिमिलर क्वेश्चन है, टेंशन नहीं है कोई, ओके कर लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ x² √1 - x⁻6, ठीक है। तो जैसा ही आपने ऐसा देखा, ठीक है, देखो यहाँ पे कुछ भी हो, x² है कोई बात नहीं, 1 नहीं है, तो 1/√1 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टाइप का ये बनाया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। इसका जो आंसर आ रहा है वो 1/3 साइन इनवर्स ऑफ x³ + c आ रहा है, ठीक है। मैं चाहता हूँ आप वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करें, हिंट मैं आपको दे सकता हूँ क्या, मैं तो कर ही दूंगा, मैं तो करने ही जा रहा हूँ, ठीक है। हिंट ये है मेरा कि बच्चों इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सुधार लीजिए, कैसे, 1 माइनस, अब देखो x⁻6 को आप क्या लिख सकते हो, x⁻3 का स्क्वायर, x⁻3 का स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं, क्योंकि 2 × 3 = 6 हो जाएगा वापस से, है ना। अब सुनो, यहाँ पर कैसे मैंने सोचा सर, मैंने इस तरीके से सोचा सर, x² मुझे ऊपर चाहिए, मतलब जब मैं कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट करूँ, देखो कुछ मैं ऐसा सब्स्टिट्यूट करूँ, x⁻3 को मैं t पुट करूँगा, ठीक है, कुछ मैं ऐसा सब्स्टिट्यूट करूँ t के इक्वल कि जिसका डेरिवेटिव मुझे क्या मिल जाए, x² मिल जाए, ठीक है।
तो भाई एक्स स्क्वायर अगर मुझे डेरिवेटिव किसी फंक्शन का मिलेगा तो उस जो भी वो फंक्शन होगा वो आराम से सोचा जा सकता है। ये हमने प्रैक्टिस करी थी 7.1 में, याद है आपको? देखिए हमने क्या सोचा, मैंने जो दिमाग में सोचा, मैंने कहा भाई एक्स की पावर 2 है यहाँ, तो हम क्या कर सकते हैं, हम x की पावर 2 में अगर 1 ऐड कर दें तो x की पावर 3 आ जाएगा, तभी तो x की पावर 3 का डेरिवेटिव क्या होगा, 3 आगे आ जाएगा और x की पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, यानी कि 3x स्क्वायर हो जाएगा। देखो डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर, और dt का dt का क्या होता है डेरिवेटिव, x का एक्सपोनेंट dt बाय dx, और dx को इधर लेके आओगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा। ऐसे करके सोच लेते हैं हम लोग, ठीक है। नाउ डिवाइडिंग बाय 3 बोथ साइड, तो 3 से लेफ्ट में, 3 से राइट में, 3 से 3 गया, और x स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू dt बाई 3 को आप लोग 1/3 dt आराम से लिख सकते हैं। अब तो ये बच्चों का खेल हो गया। देखिए i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान दें, एक्स स्क्वायर dx की जगह आप लोग 1/3 dt लिखेंगे, तो 1/3 आ जाएगा इंटीग्रेशन के बाहर, और यहाँ हो गया dt, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर सकते थे, तो 1/√1 माइनस, ध्यान दें एक्स क्यूब की जगह आपने t रखा था, लेकिन यहाँ एक्स क्यूब का स्क्वायर है, तो एक्स क्यूब का स्क्वायर मतलब t का स्क्वायर, ठीक। अब 1 को आप 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हो गया क्या, 1/3, ओके। और इंटीग्रेशन अब हम लोग इसका आराम से कर सकते हैं स्टूडेंट्स, चेक करिए, 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का है, क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ x/a, तो ये हो जाएगा कि आपके पास साइन इनवर्स ऑफ x की जगह t/a की जगह 1, तो t/1 तो t ही होता है, यानी कि 1/3 इंटू साइन इनवर्स ऑफ t/1 की जगह t रखा और प्लस c, और t की जगह अब आप क्या रख सकते हो, t की जगह आप x का क्यूब रख सकते हो, आपने पुट किया था, तो बस आंसर आ गया आपका, ये x की पावर 3 है, x क्यूब है, ओके, ये x क्यूब है, ठीक है, कर लीजिए। क्वेश्चन को देखिए, इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर डिवाइडेड बाय √16 प्लस tan स्क्वायर dx, ठीक है। ये एक सिमिलर क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, आप NCERT एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ठीक है। तो ये NCERT एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 9 को मैं तब सॉल्व करूँगा जब एक्सरसाइज करूँगा, बट अभी जब ये क्वेश्चन मैं करा दूँ ना, तो इसको आप सॉल्व करके तुरंत चेक कर लीजिएगा, आपका आ जाएगा। देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x √tan स्क्वायर x प्लस 4 है, हमारे पास क्या है, सेक स्क्वायर x √tan स्क्वायर x प्लस 16 है, 16 पहले लिखा है, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम बच्चों यहाँ से ये समझते हैं कि एग्जाम में हमको क्या क्वेश्चन दे सकता है, दोनों क्वेश्चन को देखिए, अभी हम सॉल्व कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो दोनों क्वेश्चन को ध्यान से चेक करिए, हमको वो एग्जाम में कुछ भी दे देगा। देखिए टाइप उसने NCERT में दिया हुआ है, वो कुछ भी दे देगा, मतलब कुछ भी का मतलब वो एग्जाम में tan स्क्वायर x, और यहाँ पर देखो ये प्लस 4 है, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, यहाँ 16 है, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको किसी रियल नंबर का स्क्वायर दे दिया जाएगा, ठीक। तो इसको आप सॉल्व करने की जो टेक्निक है वो देखिए इस एग्जाम्पल की हेल्प से, मतलब यहाँ पे नंबर कुछ भी आ जाए ना, मान लो 9 दे दें तो 3 का स्क्वायर होगा, ठीक है, 2 दे दें तो √2 का स्क्वायर होगा, 7/2 दे दिया तो वो √7/2 का स्क्वायर होगा, ठीक। तो यहाँ पर आपको कुछ भी दिया जा सकता है एग्जाम में, मतलब कोई भी नंबर दे देगा तो आप सोचोगे कि वो नंबर किस नंबर का स्क्वायर है, तो आप उसको ए स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो आप एग्जाम में ये नहीं बोल सकते कि हाँ भाई NCERT से नहीं आया था, वो NCERT से ही आएगा, थोड़ा सा चेंज करके आएगा। जैसे कि इस क्वेश्चन को आइए देखते हैं, तो i इज इक्वल्स टू, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा। अभी देखिए किस तरीके से, ये हो गया सेक स्क्वायर x अपॉन में √16 को आप क्या लिख सकते हो, 4 का स्क्वायर, प्लस ये हो गया आपके पास क्या, tan स्क्वायर x dx। अब tan x को आप t पुट कर दो, अब आप खुद से करो, चलो अब आप खुद से करो, tan x को आप t पुट कर दीजिए। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू x, तो tan x का डेरिवेटिव क्या हो गया, बढ़िया आ गई मेरे रूम में, अब हो यार काट वाट ना ले। तो देखो tan x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू, मतलब समझ लो dt का हो गया क्या, सॉरी t का हो गया dt बाई dx, तो dx इधर आ गया, सेक स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू dt, यहाँ 1 से अपने आप मल्टीप्लाई कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेक स्क्वायर x dx आपका क्या हो गया, देखो i इज इक्वल्स टू, इतने की जगह आप dt लिख सकते हो, तो हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन, यहाँ आ गया आपके पास dt स्क्वायर रूट ऑफ, अब देखो 4 स्क्वायर और प्लस t स्क्वायर, tan x क्या है t, तो tan स्क्वायर क्या हो जाएगा t का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कौन सा फॉर्मूला बन गया आपका, ये फॉर्मूला बन गया आपका ये वाला, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा सुधार के लिखना हो तो लिख लो, कैसे, देखो i इज इक्वल्स टू 1/√4 स्क्वायर प्लस t स्क्वायर को आप t स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो i इज इक्वल्स टू, अब इसका इंटीग्रेशन 1/√x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टाइप, तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टाइप क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस x की हम लोग के पास t हो जाएगा, t प्लस, क्योंकि यहाँ t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, ठीक है, तो t प्लस √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता था, यहाँ t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की जगह 4 स्क्वायर, ठीक है, और प्लस c,
अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, i इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी की जगह आप लोगों ने क्या रखा है 10, तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ 10x और प्लस स्क्वायर रूट के अंदर t का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर x और प्लस 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 प्लस c। तो आंसर चाहे ऐसे लिखा हो, ठीक है। और आंसर एक और तरीके से आपको कहीं कहीं मिल सकता है, कैसे, लॉग ऑफ मॉड ऑफ 10x प्लस कुछ नहीं 16 पहले लिखा होगा और 10 स्क्वायर x बाद में लिखा होगा, तो उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, कर लीजिए। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, 1/x इंटू रूट ओवर लॉग एक्स का स्क्वायर, देखो लॉग एक्स का पूरा, लॉग एक्स का स्क्वायर है, लॉग एक्स का होल स्क्वायर है, -5, तो इसका जो आंसर है लॉग ऑफ मॉड ऑफ लॉग एक्स प्लस रूट ओवर लॉग एक्स का स्क्वायर प्लस 5 प्लस सी है, ठीक है। खुद से ट्राई करिए, वीडियो पॉज करके। हिंट ये है कि लॉग एक्स को आप टी पुट कर लीजिए, तो लॉग एक्स को अगर आप टी पुट करोगे तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में 1/x और टी का हो जाएगा क्या, dt बाय dx, ओके। dx को आप इधर भेज सकते हो, तो क्या हो जाएगा 1/x dx इज इक्वल्स टू व्हाट, dt। तो आप ध्यान से करिए, ये देखिए, ये इस पूरे की जगह 1/x dx की जगह 1/x dx की जगह आप लोग dt लिखेंगे, तो i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी जगह हो गया क्या dt, और अपॉन में रूट ओवर लॉग x को आपने t पुट किया, तो लॉग x का स्क्वायर था यानी कि t का स्क्वायर माइनस 5 किसका स्क्वायर है, रूट 5 का स्क्वायर है, ओके। 5 किसका स्क्वायर है, रूट 5 का स्क्वायर है। तो बस अब इसका आंसर आ जाएगा ये 1 अपॉन किस टाइप का, रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप का, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स की जगह टी प्लस रूट ओवर टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब रूट 5 का स्क्वायर और प्लस सी। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी की जगह आपने लॉग एक्स रखा था प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टी की जगह लॉग एक्स रखा था, यानी कि लॉग एक्स का स्क्वायर और माइनस रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है 5 प्लस सी। अब कुछ बच्चे यहाँ चालाकी करेंगे, क्या वो बोलेंगे, सर लॉग एक्स का जो स्क्वायर है हम इसको क्या करेंगे 2 को आगे ले आएंगे और 2 लॉग एक्स लिख देंगे। जी नहीं, सुनिए, वो अलग चीज़ होती थी। लॉग एक्स का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि भाई लॉग एक्स की जो वैल्यू है उसको हमने मल्टीप्लाई किया किससे, लॉग एक्स से, और 2 आगे कब लाते थे, तो दिस इज नॉट इक्वल्स टू दिस, ओके। 2 हम तब लाते थे जब लॉग m की पावर n होता था, तो हम n को आगे ले आते थे, यानी कि n लॉग m ऐसा होता था। मतलब अगर ऐसा होता, कैसा, लॉग अगर x पे स्क्वायर लगा होता केवल लॉग ऑफ x का स्क्वायर, तो लॉग m की पावर n, तब ये n आगे आता है, यानी कि 2 आगे जाता, तो 2 लॉग x हो जाता, ठीक है। अभी आप इस 2 को आगे नहीं ला सकते बिकॉज ये लॉग x का होल स्क्वायर है, मतलब लॉग x इंटू लॉग x है, ओके। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, ए टू द पावर x अपॉन रूट ओवर 1 माइनस ए की पावर 2x, ठीक है। तो यहाँ पर हिंट ये है कि ए की पावर x को आप टी पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ये रहा आपका आंसर। अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, तो ए की पावर x अगर टी पुट कर दे, ए की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, ए टू द पावर x लॉग ऑफ ए, ठीक है, ए टू द पावर x लॉग ऑफ ए, ठीक है, इज इक्वल्स टू टी का डी टी बाई डी एक्स, डी एक्स इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल्स टू, भाई ए टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, ए टू द पावर x इंटू लॉग ए, यानी कि लॉग ए इंटू ए टू द पावर x, ठीक है। ये कुछ ऐसा है ना, लॉग ए से बोथ साइड डिवाइड कर दीजिए, लॉग ए से लेफ्ट में और लॉग ए से डिवाइड लगा दीजिए। लॉग ए एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगी, क्योंकि देखिए ए क्या है, कांस्टेंट है, तो लॉग ए भी कांस्टेंट होगा। लॉग ए से लॉग ए गया, तो आगे आपके पास ए की पावर x डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसको आप क्या लिख सकते हो 1 अपॉन लॉग ए और डी टी, ठीक है। तो आपका ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये चेंज हो जाएगा कैसे, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान दें, ए टू द पावर, देखो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, तो ए टू द पावर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, ए टू द पावर एक्स डी एक्स 1 अपॉन ए लॉग 1 अपॉन लॉग ए, 1 अपॉन लॉग ए डी टी, तो 1 अपॉन लॉग ए तो क्या है, कॉन्स्टेंट है, उसको हम इंटीग्रेशन के बाहर ले आएंगे, क्योंकि ए कॉन्स्टेंट है, तो 1 अपॉन लॉग ए भी क्या है, कॉन्स्टेंट, तो 1 अपॉन लॉग ए तो बाहर आ गया, तो इस पूरे की जगह 1 अपॉन ए लॉग ए और क्या डी टी, ठीक, तो 1 अपॉन क्या बच जाएगा, रूट ओवर, और ध्यान दें स्टूडेंट्स, ए की पावर 2x है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ए की पावर 2x को ए की पावर x का स्क्वायर, क्योंकि 2 इंटू एक्स 2x वापस ए की पावर 2x हो जाएगा, तो 1 माइनस, अब ए की पावर x की जगह आपने t रखा था, तो ये t का स्क्वायर हो जाएगा, और 1 को आप 1 का स्क्वायर लिख सकते हो, तो यह आ जाएगा 1 अपॉन लॉग ए, ठीक है, और इंटू, अब इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, यानी कि साइन इनवर्स ऑफ टी अपॉन ए, ए की जगह 1 है, टी अपॉन 1 टी होता है, ठीक है, और प्लस सी, और नेक्स्ट स्टेप में टी की जगह आप क्या पुट करोगे, टी की जगह आपने क्या पुट किया है, ए की पावर एक्स, तो टी की जगह हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या पुट करेंगे, ए की पावर एक्स, तो 1 अपॉन लॉग ए इंटू साइन इनवर्स ऑफ ए की पावर एक्स प्लस सी। नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, CBSE 2005 में आया था, इंटीग्रल ऑफ 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4, तो ये रिड्यूसिबल है, इस फॉर्म में इसको हम रिड्यूस करेंगे। देखिए जैसे ही आपने देख लिया क्या स्क्वायर, वैसे तो इस क्वेश्चन को करने का और भी तरीके हैं, बट आप अभी इस तरीके से देखिए, 2x अपॉन
रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4। तो अब आप समझ पा रहे होंगे क्या, देखो 2x ये किसका डेरिवेटिव होगा, कहीं ना कहीं आपको एक्स स्क्वायर कितना पुट करना पड़ेगा, t पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपने क्या कर दिया, मान लीजिए अगर आपने एक्स स्क्वायर बच्चों अगर t पुट कर दिया तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, और t का dt बाई dx, dx इधर आ जाएगा तो 2x dx इज इक्वल्स टू व्हाट dt। तो हम 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2x dx की जगह तो आप लोग dt कर सकते हो, बट क्वेश्चन को थोड़ा सुधार लो। तो क्वेश्चन हो जाएगा 1 इंटू 2x dx अपॉन, देखो 1 से अपने आप से मल्टीप्लाई कर सकते हो यार, वो दिखाने के लिए मैं करता हूँ और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्क्वायर रूट के अंदर अब देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखा आपने t, तो माइनस, अब ध्यान दो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करो, यहाँ पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करो तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स की पावर 4 इज इक्वल्स टू टी का स्क्वायर, तो एक्स की पावर 4 की जगह आप क्या लिख सकते हो टी का स्क्वायर। अब आप ध्यान चेक करो क्या यहाँ हमने ऐसा कर दिया है ना, एक्स स्क्वायर की जगह टी और एक्स की पावर 4 की जगह टी का स्क्वायर रख दिया। अब 2x dx क्या होता है dt, तो 2x dx की जगह आप लोगों ने क्या रख दिया dt रख दिया, ठीक है। अब आप इसको खुद से ट्राई कर सकते हो बिल्कुल, और ये रहा आपका आंसर। फिर भी मैं यहाँ पर करता हूँ बच्चों, तो ध्यान से चेक करिए, यहाँ से हमने यहाँ ब्रैकेट लगाया और ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे क्योंकि टी स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए, तो ये टी स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, टी नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 1 पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। अब ये टी में क्वाड्रेटिक है तो हम एक काम करेंगे क्या कि टी का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, 1 का हाफ करेंगे 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर ऐड करेंगे और 1/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इंटीग्रल ऑफ क्या हो जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ होगा माइनस, और ब्रैकेट में ध्यान दें टी स्क्वायर और प्लस टी, क्या किया टी का कोफिशिएंट 1, 1 का हाफ 1/2 का स्क्वायर हमने ऐड किया, और 1/2 का स्क्वायर हमने सब्ट्रैक्ट किया, और -1 में माइनस तो 1 है ही, और यहाँ आप चाहो तो कर्ली ब्रेसेस लगा सकते हो। यहाँ से यहाँ तक t प्लस हाफ का होल स्क्वायर फॉर्मूला बन जाएगा, ऊपर dt लगाना नहीं भूलेंगे हम लोग। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान दें माइनस है यहाँ लगा देंगे, और ये हो गया क्या t प्लस हाफ का होल स्क्वायर और माइनस, अब ध्यान दें इन दोनों को सॉल्व करिए तो देखो माइनस हाफ का स्क्वायर माइनस ऑफ 1/2 का स्क्वायर -1, तो 1/2 का स्क्वायर क्या होता है -1/4 हो जाएगा, ये माइनस तो लगा है ना आगे 1/4, और ये हो जाएगा आपका -5/4, ठीक है। सॉल्व कर सकते हो ना इसको, तो क्या हो जाएगा, अरे 1 के नीचे 1, 1/4 का एलसीएम 4 इधर मल्टीप्लाई होगा -1 -4 -5 -5/4, तो ये हो गया आपका -5/4, ठीक है। ऐसा आपके पास कुछ हो गया, और यहाँ पर हो गया आपके पास dt, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, अब i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान दें स्टूडेंट्स माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करोगे 5/4 पॉजिटिव हो जाएगा, तो 5/4 को हमने लिखा पहले, और ये ब्रैकेट के आगे माइनस आ जाएगा, यानी कि t प्लस व्हाट हाफ का होल स्क्वायर, और ये हो गया आपके पास क्या dt, ओके। अब ये 5/4 किसका स्क्वायर है, ध्यान से करिए 5/4 को आप √5/2 का स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि ये स्क्वायर √5 को मिलेगा, √5 का स्क्वायर 5 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक। तो 5/4 की जगह हम लोग क्या लिख रहे हैं यहाँ पर √5/2 का स्क्वायर, तो ये ऐसा हो गया। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, ठीक है। CBSE 2005 में आया था, सिमिलर क्वेश्चन बनाकर एग्जाम में आ सकता है, तो बोर्ड एग्जाम में कोई ज़्यादा वेरिएशन होते नहीं है, अगर आप ठीक से प्रैक्टिस करते हो तो आराम से 90+ मार्क्स आ सकते हैं। तो i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, अब देखिए t प्लस हाफ को u अज्यूम कर लीजिए, ठीक है। तो t प्लस, हालांकि इसके पहले ही करना चाहिए था हमको, यहीं पे करना चाहिए है ना, तो लेट t प्लस हाफ को u अज्यूम कर लेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू व्हाट t, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन था t के फॉर्म में, t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में 1/2 का 0, और u का क्या हो जाएगा du/dt, dt इधर आएगा 1 में मल्टीप्लाई करेगा तो dt इज इक्वल्स टू du, तो यह आ जाएगा आपके पास i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर √5/2 का स्क्वायर, रूट केवल 5 पे लगा हुआ है, ओके, माइनस t प्लस हाफ का स्क्वायर यानी कि u का स्क्वायर, और dt की जगह du। अब u के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो ये 1/√a² - x² टाइप का बन गया, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास साइन इनवर्स u/a की जगह √5/2 रखोगे तो 2 ये रेसिप्रोकेट होकर u में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 2/√5 हो जाएगा इंटू u, तो 2/√5 इंटू u और प्लस c, अब u की वैल्यू रखिए, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 2/√5 इंटू u क्या था t प्लस हाफ था, ठीक है, u क्या था आपका, तो u की जगह आपने क्या रखा, ये u की जगह आपने t प्लस हाफ रख दिया, ठीक है, और प्लस c। अब इसको थोड़ा सा हम लोग और बच्चों सॉल्व कर सकते हैं,
टी की वैल्यू रखते हैं, ठीक है। टी हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, एक्स स्क्वायर, याद करिए। टी की जगह हम क्या रख सकते हैं वापस से, एक्स स्क्वायर। तो रखते हैं जरा, इतना कॉपी कर लीजिए, करिए, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास क्या, ये हो गया आई इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 2/√5 इन द ब्रैकेट, टी की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 और प्लस सी, साइन इनवर्स इस पूरे का लिया गया, इसको सॉल्व करो तो हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 2/√5, अंदर एलसीएम लेंगे क्योंकि ये वाला 2 इस 2 को काट देगा एलसीएम लेने के बाद, x के नीचे 1 और 2 का एलसीएम 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर और प्लस 1 इंटू 1 1, ठीक है। ये ऐसा आपके पास हो गया। अब ध्यान से करिए 2.5 इंटू ये पूरा ब्रैकेट में क्वांटिटी है, ठीक, तो क्या होगा 2 से 2 गया और ये हो गया आपके पास साइन इनवर्स ऑफ व्हाट 2x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5 और प्लस सी। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, कर लीजिए। सॉरी 5 नहीं है, √5 है, ठीक है, कर लीजिए। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, ये आया था CBSE 2009 में, फिर से आ सकता है। e⁻x अपॉन √5 माइनस 4 इंटू e⁻x माइनस e⁻2x। तो आप चेक करो ये e⁻x में क्वाड्रेटिक है, मतलब कि ये रहा इसका आंसर, साइन इनवर्स ऑफ e⁻x प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय 3 प्लस सी। तो मैच कराओ आप आंसर, खुद से करो, मैं आप करने जा रहा हूँ। हिंट ये है कि आप e⁻x को क्या पुट कर दोगे, t, ठीक है। तो e⁻x dx इज इक्वल्स टू dt आ जाएगा। तो ये i इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो e⁻x dx क्या हो जाएगा आपके पास, dt हो जाएगा। और स्क्वायर रूट के अंदर क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 माइनस 4 इंटू e⁻x को आप लोग t लिखेंगे और माइनस, ध्यान दें e⁻2x को आप लोग क्या लिख सकते हो, e⁻x का स्क्वायर, तो e⁻x की जगह t और ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो t का स्क्वायर। अब ये t में एक क्वाड्रेटिक बन गया तो ये इस फॉर्म में रिड्यूस हो गया। अब यहाँ से -1 हम कॉमन ले लेंगे, तो i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ -1 जब कॉमन लेंगे t स्क्वायर आपका पॉजिटिव हो जाएगा, 4t आपका पॉजिटिव हो जाएगा और 5 जो है वो आपका नेगेटिव हो जाएगा, और साथ में यहाँ पर dt तो लिखा ही हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे, यानी कि i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन या 1/dt, सॉरी dt अपॉन कर दो या 1 ये जो कुछ भी लिखा है स्क्वायर रूट के अंदर, तो dt अपॉन माइनस, अब ध्यान दें यहाँ पे हमने कर्ली ब्रेसेस लगा दिया, अब t स्क्वायर और प्लस 4t, ओके। ध्यान दें स्टूडेंट्स, t का कोफिशिएंट यहाँ 4 है, 4 का हाफ करोगे कितना आएगा, 4 का हाफ करने का मतलब 4 को 1/2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 आएगा, 2 का स्क्वायर करो, ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, तो 2 का स्क्वायर ऐड और 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट, -5 तो था ही, ठीक है, ऐसा हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा क्या, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान दें यहाँ माइनस लगा हुआ है और कर्ली ब्रेसेस में t प्लस, ये हो जाएगा t प्लस 2 का स्क्वायर और माइनस, ध्यान दें 2 का स्क्वायर 4 तो -4 और -5 -9 होता है, ठीक। तो ऐसा कुछ आपके पास आ गया। नेक्स्ट स्टेप में i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dt बाय स्क्वायर रूट ऑफ, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करोगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो +9 और इस ब्रैकेट का आगे माइनस आ जाएगा, इनका माइनस ऑफ t प्लस 2 का स्क्वायर। 9 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 लिख सकते हैं, मतलब 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 को हम लोग 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर 9 ही तो होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, e⁻x को हम लोगों ने t रखा था, याद रखिएगा, बस ये इंटीग्रेशन 1/a स्क्वायर माइनस किस टाइप का हो गया, एक्स स्क्वायर टाइप का। एक काम और कर सकते हो क्या, t प्लस 2 को आप u अज्यूम कर सकते हो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो dt इज इक्वल्स टू du आ जाएगा आपके पास। तो ये जो क्वेश्चन है आपका हो जाएगा i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dt की जगह आप लोग क्या रख सकते हो, du बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, माइनस t प्लस 2 की जगह u, तो u का स्क्वायर, 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का हो गया, साइन इनवर्स ऑफ व्हाट, x अपॉन a, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x की जगह u अपॉन a में a की जगह क्या आ जाएगा 3 और प्लस c, ओके। तो ऐसा कुछ हम लोग के पास आ गया। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ u की जगह आप लोग क्या पुट कर सकते हो, t प्लस 2, ओके। तो u की जगह आपने t प्लस 2 वापस से पुट किया, डिवाइडेड बाय 3 और प्लस c, और लास्ट स्टेप में साइन इनवर्स ऑफ, ध्यान दें t क्या रखा था, e⁻x को t रखा था, तो t की जगह e⁻x आ जाएगा प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस c, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। नाउ स्टूडेंट्स ये आपका होमवर्क है, क्या, इंटीग्रेशन ऑफ cos x बाय √sin स्क्वायर x माइनस 2 sin x माइनस 3 dx। इसका आंसर क्या आएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ, ये आंसर इसका लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन ऑफ x माइनस 1 प्लस √sin स्क्वायर x माइनस sin x माइनस 3। इसमें हिंट क्या है
इसमें हिंट ये है बच्चों कि आप लोग इसमें क्या करेंगे बताइए, साइन एक्स को आप टी पुट करोगे तो आपकी बात मेरे ख्याल से बन जानी चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, यहाँ अगर आप साइन एक्स को टी पुट करोगे तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, डी टी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, डी टी, और नीचे हो जाएगा आपके पास साइन का स्क्वायर यानी कि टी स्क्वायर और माइनस 2 साइन एक्स यानी कि 2t माइनस 3। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सॉल्व करिए और ये आंसर लेके आइए। ओके स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब। ओके, तो ये पूरा ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक। इसका जो आंसर आ रहा है वो 2/3 साइन इनवर्स ऑफ एक्स की पावर 3/2 अपॉन ए की पावर 3/2 प्लस सी है। ये CBSE 2016 में आया था, आप खुद से ट्राई करिए, बहुत ईजी, कुछ नहीं करना है। देखिए हमने क्या किया यहाँ पे आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब देखो ये स्क्वायर रूट ऑफ ए बाय बी है, तो ए को भी मिलेगा स्क्वायर रूट यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और स्क्वायर रूट इस पूरे को भी मिलेगा यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ ए क्यूब और माइनस एक्स का क्यूब, ठीक है। और ये हो गया आपके पास क्या, dx, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स कि यहाँ पर आप सोचो, क्या सोचो आप, देखो सभी बच्चों को पता है क्या कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को आप एक्स की पावर हाफ लिख सकते हो, इतना तो पता होगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को आपने क्या लिखा, एक्स की पावर हाफ। अब आप क्या सब्स्टिट्यूट करो कि जिसका डेरिवेटिव एक्स की पावर हाफ मिल जाए, क्या सब्स्टिट्यूट करो कि जिसका डेरिवेटिव एक्स की पावर हाफ मिल जाए, तो जवाब ये है कि बस एक्स की पावर में 1 ऐड कर दो आप। तो एक्स की पावर 1 ऐड करो, मतलब समझो ना, एक्स की पावर क्या है, हाफ है, तो एक्स की पावर हाफ है, इसमें अगर हम 1 ऐड कर देंगे तो एक्स की पावर 3/2 आ जाएगा। तो एक्स की पावर 3/2 को आपको टी रखना पड़ेगा, क्यों, इसी का डेरिवेटिव तो आपको एक्स की पावर हाफ मिलेगा। सुनो, जब आप डेरिवेटिव करते हो तो एक्स की पावर में से क्या करते हो, 1 माइनस कर देते हो ना भाई, 3/2 माइनस 1 क्या होगा, एक्स की पावर हाफ ही तो होगा। तो वही मैंने सोचा भाई एक्स की पावर हाफ किसका डेरिवेटिव होगा, तो एक्स की पावर हाफ में मैंने 1 ऐड कर दिया, क्योंकि अभी मुझे 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जब मैं डेरिवेटिव करूंगा। तो एक्स की पावर हाफ में मैंने 1 ऐड कर दिया, तो एक्स की पावर 3.2 आ गया, जिसको कि मैंने टी रखने की कोशिश करी। देखते हैं क्या काम कुछ बनता है बच्चों, हमारा बन जाएगा शायद। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो होगा 3/2 और एक्स की पावर में 1 माइनस कर देंगे और टी का dt बाई डी एक्स इधर आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा 3/2 और एक्स की पावर 3/2 माइनस 1, ये 2 इधर आएगा, 3 - 2 1 1/2। तो देखिए बन गई बात आपकी, ठीक। अब ये 3/2 उधर जाएगा तो 2/3 बन जाएगा, तो ये डिवाइडिंग बाई 3/2 बोथ साइड करो, तो ये 3/2 उधर जाके क्या बन जाएगा, 2/3, ठीक है। तो आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, ये हो गया आपके पास क्या, एक्स की पावर हाफ dx की जगह आप लोग क्या रख सकते हैं। अच्छा, इससे पहले एक काम करते हैं, क्या देखो, एक्स की पावर हाफ और dx और स्क्वायर रूट के अंदर ध्यान से चेक करिए, इसको आप क्या लिख सकते हो, सभी बच्चों को पता है कि एक्स की पावर 3 को आप लोग लिख सकते हो क्या, एक्स की पावर हाफ का क्यूब, क्योंकि 3 × 1/2 क्या हो जाएगा, नहीं ऐसे नहीं लिख सकते। तो क्या करें, हम एक काम कर सकते हैं, क्या देखो, ऐसे तो नहीं लिख सकते, एक काम करते हैं, एक्स की पावर 3 है ना, तो 3 में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, ठीक। अब ये जो x की पावर 3 है, ये क्या हो जाएगा, x की पावर 3/2 का क्या स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि हमको t का स्क्वायर बनाना ना नीचे, और t क्या है हमारा, x की पावर 3/2, ठीक है। तो x की पावर 3/2 का स्क्वायर हमने इसको लिख लिया, इसको। और इसी तरीके से a क्यूब को आप क्या लिख सकते हो, a क्यूब को आप लिख सकते हो a की पावर 3/2 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल होगा, a क्यूब वापस आ जाएगा, ठीक है। तो a क्यूब की जगह आपने ये लिखा क्या, a की पावर 3/2 का क्या स्क्वायर और माइनस x क्यूब की जगह आपने लिखा x की पावर 3/2 का स्क्वायर। अब आपकी बात शायद बनते हुए नज़र आएगी। तो यह i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान दें स्टूडेंट्स, ध्यान दें, क्या x की पावर हाफ dx की जगह आप लोग क्या लिखेंगे, 2/3 dt, 2/3 तो आ जाएगा बाहर, तो यहाँ आ गया 2/3, तो इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, और साथ में यहाँ पे आ गया dt, और स्क्वायर रूट ऑफ a की पावर 3/2, a की पावर 3/2 का क्या स्क्वायर और माइनस x की पावर 3/2 की जगह आप लोग t रखेंगे, ठीक है। तो x की पावर 3/2 की जगह जब t रखोगे तो t का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला बन गया क्या, देखो 2/3 तो बाहर ऐसे ही रहेगा, इनटू अब ये हो गया आपके पास साइन इनवर्स ऑफ, देखो 1/√a² माइनस क्या टी स्क्वायर, तो साइन इनवर्स t अपॉन a की जगह बहुत ध्यान से चेक करिए, ये जिसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, a की पावर 3/2 का स्क्वायर है, तो a की जगह हम लोग क्या रखेंगे, a की पावर 3/2, तो a की पावर 3/2 साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a की जगह a की पावर 3/2, क्योंकि जिसका स्क्वायर होता है वही a होता है, ठीक। चेक करो, यहाँ a का स्क्वायर है तो a की जगह a रखेंगे, लेकिन यहाँ पे किसका स्क्वायर है, a की पावर 3/2 का स्क्वायर है, तो a की जगह a की पावर 3/2 पुट किया जाएगा, ठीक है, प्लस c। अब नेक्स्ट स्टेप में x की t की जगह आप क्या पुट करोगे, x की पावर 3/2, तो t की जगह आपने रखा x की पावर 3/2, और ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। चेक कर लीजिए,
स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन 2x इंटू कॉस 2x डिवाइडेड बाय रूट ओवर 9 माइनस कॉस की पावर 4 2x। ओके, तो इसका जो आंसर है -1/4 साइन इनवर्स ऑफ कॉस स्क्वायर 2x बाय 3 + c। इसका आप खुद से ट्राई करिए। इसका जो हिंट है वो ये है कि भाई कॉस स्क्वायर 2x को आप क्या पुट कर दो, t पुट कर दो। नॉट डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ और कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x इंटू कॉस 2x अपॉन, क्वेश्चन को थोड़ा सा सुधार के लिख लो, 9 किसका स्क्वायर है 3 का, और कॉस की पावर 4 2x को आप कॉस स्क्वायर ऑफ 2x का होल स्क्वायर में लिख सकते हो। 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, कॉस की पावर 4 2x हो जाएगा वापस से, ठीक है, dx। तो कॉस स्क्वायर 2x का ही डेरिवेटिव तो ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। कैसे चेक करो, ध्यान से चेक करो। क्या डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x जब करोगे तो कॉस स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, पहले देखो बात समझो, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो कॉस 2x का, भाई कॉस स्क्वायर 2x को आप कॉस 2x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, ठीक है। अब आप डिफरेंशिएट करो तो ये x की पावर n टाइप का है तो 2 आ जाएगा पहले आगे, तो 2 ऑफ कॉस 2x इंटू, अब ध्यान चेक करो, अब इसका डेरिवेटिव करोगे तो कॉस 2x का क्या हो जाएगा माइनस साइन 2x, विच कॉस x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन x, तो cos 2x का माइनस साइन 2x इंटू, अभी खत्म नहीं हुआ, अब 2x का करोगे, फंक्शन ऑफ फंक्शन पहले पूरे करोगे, फिर इसका करोगे, फिर इसका करोगे, या चेन रूल आप लगा लो, ठीक है। तो 2x का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 आगे यहाँ आके मल्टीप्लाई करेगा, 2 2 = 4 हो जाएगा, ठीक है। और साथ में dx इज टू dt, क्योंकि dt का dt बाई dx लेफ्ट में आ गया, तो ऐसा कुछ आपके पास हो गया। नाउ डिवाइडिंग बाय -4 ऑन बोथ साइड, तो -4 से आपने लेफ्ट में और -4 से आपने राइट में डिवाइड लगा दिया, तो ये -4 से -4 गया और आपके पास आ गया क्या, साइन 2x इंटू कॉस 2x, साइन 2x इंटू कॉस 2x, dx इज इक्वल्स टू dt अपॉन -4 को आप -1/4 dt भी लिख सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आई आपका, ये चेंज हो जाएगा कैसा, इंटीग्रल ऑफ, देखो साइन 2x कॉस 2x dx, इसकी जगह आप -1/4 dt लिख सकते हो, तो -1/4 तो बाहर आ जाएगा, -1/4 तो कहाँ आ गया बाहर, ये आई है, आई इज इक्वल्स टू -1/4 बाहर आ गया, और यहाँ हमने लिखा dt और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर और माइनस, ध्यान दें कॉस स्क्वायर 2x की जगह आपने क्या रखा है t रखा है, तो यहाँ पे आप t रखोगे, लेकिन cos स्क्वायर 2x का स्क्वायर है तो यहाँ t का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 1/a² माइनस t स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगेगा साइन स्क्वायर -1/4, ये हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर नहीं सॉरी, साइन इनवर्स ऑफ व्हाट, t अपॉन a की जगह 3 और प्लस c, और नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, t की वैल्यू रखेंगे, तो t क्या हो जाएगा आपका cos स्क्वायर 2x, तो ये रहा आपका आंसर, कर लीजिए। ये 1-2 क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड बच रहे हैं, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, एंड स्क्रीन पे आ रहा हूँ।